हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में इकोनॉमिक्स में बाजार स्तर पर जो सकल घरेलू उत्पाद था और सकल राष्ट्रीय उत्पाद था उसको हम लोगों ने देखा कि बाजार स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसमें अंतर भी जाना। फिर हम लोग बाजार स्तर पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है उनके विषय में अंतर जाना। आज हम लोग बाजार स्तर पर पढ़ लिए, अब उसी साधन स्तर पर देखेंगे, यानी साधन लागत पर क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है साधन लागत पर, फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है साधन लागत पर, फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है साधन लागत पर, इसके विषय में जानेंगे। तो आज हम लोगों का पहला जो इसमें होगा अध्याय ये होगा साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद। अब तक हम लोग बाजार स्तर पर राष्ट्रीय उत्पाद पढ़े थे, लेकिन अब साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ना है कि निर्माण की प्रक्रिया में इसे आशय यही है इस उत्पाद से, किससे, राष्ट्रीय उत्पाद से, किस पर, साधन स्तर पर। साधन स्तर पर इसे यही है कि जब इस उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो साधनों का प्रयोग किया जाता है या जो साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, जो उनकी आय होती है वही बाजार कीमत होती है। यानी कोई भी चीज उत्पादन करने में जिस मशीन के द्वारा उसको उत्पादित किया गया उसमें जितना खर्च आया उसी की कीमत उठा करके मार्केट स्तर पर रखी जाती है, वही उसकी बाजार लागत होती है। लेकिन बाजार लागत वही नहीं मान लिया जाएगा, क्योंकि जब कोई भी चीज, कोई भी कंपनी जब उत्पादित की है तो उत्पादित किए हुए गए सामान पर सरकार टैक्स लगाती है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक, जो आपूर्तिकर्ता होता है, जो किसी चीज को पैदा करके जनता तक पहुंचा रहा है, उस आपूर्तिकर्ता पर सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है। फिर आर्थिक छूट भी प्रदान करती है सरकार, जिसे सब्सिडी बोला जाता है। तो जो अप्रत्यक्ष कर सरकार ने लगाया और उस पर जो सब्सिडी दी, उन्होंने आर्थिक छूट दिया। जब हम साधन लागत का मतलब जो पहले भूमि खरीदी गई है, जहां पर वो कंपनी स्थापित है, जहां पर सेवा ली जा रही है, तो जो भूमि है, भूमि का भी तो रेंट देना होगा, लगान। फिर इसके बाद जो उसमें पूंजी लगाई गई है, पूंजी पर भी ब्याज। फिर इसके साथ साथ जो उसमें श्रम लग रहा है और जो उसमें उद्यमी काम कर रहे हैं, उनसे सब कुछ मिला करके उनको जो खर्च दिया जा रहा है, जो साधन के मूल्य ह्रास हो रहा है, सबका जो खर्च आता है उसी को कुल मिला करके हम बोल देते हैं कि साधन लागत है एक तरीके की। तो जो साधन लागत आई, उसी साधन लागत में सरकार द्वारा जो दिया गया अप्रत्यक्ष कर है, अगर हम उसको उसमें ऐड कर देते हैं और जो सरकार ने सब्सिडी दिया है अगर उसको हम घटा देते हैं तो ये बाजार स्तर पर राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। क्या बाजार स्तर पर। लेकिन अगर हमको निकालना क्या है, साधन स्तर पर निकालना, इसलिए हमको अप्रत्यक्ष कर घटाना होगा और सब्सिडी जोड़ना होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जीएनपी एफसी। एफसी का मतलब यह फैक्टर कॉस्ट है। इसी को हम साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। एट फैक्टर कास्ट का मतलब साधन स्तर पर, साधन लागत पर। तो आइए इसको देखते हैं। कुछ बातें लिखने से ही होंगी, लिखेंगे इसमें। इसका आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है, इसका आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है, उस राष्ट्रीय उत्पाद से है, उत्पाद से है। इसका आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य साधन लागत या उत्पादन क्रिया में
प्रयुक्त साधनों को प्राप्त साधन लागत आय के आधार पर, प्रयुक्त साधनों को प्राप्त साधन लागत आय के आधार पर किया जाता है। आगे इसी में लिखेंगे, इस उत्पादन की प्रक्रिया में इस उत्पादन की प्रक्रिया में साधनों लिखेंगे, उत्पादन की प्रक्रिया में साधनों को जो आय प्राप्त होती है वही उस उत्पादित वस्तु की लागत होती है। ठीक, नीचे लिखेंगे, साधन लागत के अंतर्गत क्या आता है? लिखेंगे भूमि पूंजी, श्रम, उद्यमी को प्राप्त होने वाली आय क्रमशः लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या लिखा है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है। इसका आशय जो है, किसका, जो साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद है, इसका आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य जिसका मूल्य साधन लागत पर या उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को, जो कोई भी वस्तु है, मार्कर जिस कंपनी में बना, जिस साधन ने इस पे बनाया, उस साधन के आधार पर जो इसकी लागत साधन ने बनाया, उसमें जो भी मूल्य ह्रास हुआ, उसमें श्रम, मजदूर जो काम किए और जहां से भी कच्चा माल आया, इन सारी चीजों का जो खर्च उठाया गया, जो प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ, तो जो कंपनी ने इस पे रेट रखी, जो इसके, वही जिस साधन पे जितना खर्च आता है आदमी उतना ही रखता है। आप कोई भी चीज है, जैसे एक किसान है, अपना कुछ भी उत्पादित किया, मान लेते हैं उसने गन्ने को उत्पादन किया, और गन्ने को जब वो उत्पादित करता है तो जितना उसमें लागत आती है उसका लगभग उतना ही रेट रखता है। तो जो उसकी लागत आई उसी की बात कर रहा है कि जो कोई भी चीज निर्माण करने में जो उत्पादन की क्रिया में प्रयुक्त जो साधन उपयुक्त हुए, उसमें जो खर्च आया, ठीक, जुताई बुआई से लेकर सिंचाई तक, कटाई पिटाई तक, जो भी आया खर्च, उसी की जो आय निकलती है, उसी के आधार पर इसका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। फिर आगे कर रहा है, इसकी उत्पादन की प्रक्रिया में
जो ये उत्पादित होते हैं उनकी प्रक्रिया में साधनों को जो आय प्राप्त होती है, ठीक, यानी जो साधन इसमें उपयुक्त हुए, जो उनको आय मिली, वही उस उत्पादित वस्तु की क्या होती है, लागत होती है। यानी इसको उत्पादन करने में जो पैसा मार्केट से, मतलब मार्केट से मिलेगा, इसको बेचने के बाद उत्पादित की गई, तो जो इससे पैसा मिलेगा वही उसकी क्या मानी जाएगी, साधन लागत मानी जाएगी। भाई किसान गन्ने को उत्पादित किया और उसको मार्केट में अगर बेच दिया है गन्ना 15 रुपए में, तो उसकी लागत मिल गई ना, जितना उसने लगाया था, जितनी उसकी मेहनत, जुताई से लेकर के बुआई तक जितना भी उस साधनों में उपयुक्त किया था उसकी कमाई मिल गई। तो साधन लागत के अंतर्गत क्या होता है, साधन लागत के अंतर्गत भूमि, जो भूमि हुई, भूमि का भी खर्च होता है, पूंजी जो लगाई गई उसमें जो श्रम हुआ, और जो उद्यमी उसमें काम करने वाले हैं उनको जो आय होती है क्रमशः क्या, भूमि पर लगान और जो पूंजी होती है इस पर ब्याज मिलेगा, और ब्याज और श्रम पर क्या, मजदूरी, और उद्यमियों को जो लाभ प्राप्त हुआ इसको बेच बना करके बेचने से, जो किसान ने गन्ना उत्पादित किया उसको बेचने से जो उसको लाभ हुआ, आदि को इसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है। बात समझ में आई? आगे की तरफ हम बताएं, लेकिन याद रखिएगा ये तो बस साधन लागत है अभी, लेकिन किसानों को छोड़ और भी चीजें जैसे हैं, कोई भी कंपनी मार्कर उत्पादित कर दी, तो अभी मार्कर जो उत्पादित किया सरकार, अब इस पे उत्पादित करने के बाद जब मार्केट में आता तो सरकार इस पे अपना अप्रत्यक्ष कर लगाती है, जिसे बिक्री कर बोला जाता है। वो तो लगाती है जो इसको उत्पादित किया, लेकिन भुगतान कौन करता है, कस्टमर करता है, ग्राहक बिक्री कर देता है, सेल्स टैक्स देता है, ठीक, वो बिक्री कर देगा, तो इसका भुगतान ग्राहक कर रहा है, ठीक, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। लगा मतलब लगा किसी दूसरे के ऊपर और भुगतान कोई दूसरा कर रहा है, ठीक, तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर हो गया। तो इस पे सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है, लेकिन कुछ छूट भी देती है। आप देखे होंगे कि मार्केट प्राइस अलग होती है, इस पर लिखा कुछ और रहेगा, लेकिन जब ग्राहक को देता है दुकानदार, तो उस पर कुछ न कुछ छूट प्रदान करके देता है। तो वही है कि इस पे अप्रत्यक्ष कर लगता है, फिर सरकार ने जो सब्सिडी दी, जो आर्थिक छूट दी, वही तो उसको हम अप्रत्यक्ष कर सरकार ने जो लगाया अगर उसको जोड़ देते हैं और सब्सिडी उसमें से घटा देते हैं, आर्थिक छूट जो दी गई, तो बाजार स्तर पर हमें क्या मिलता है, राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। किस पर, बाजार स्तर पर, यानी साधन लागत पर जो खर्च आया उसमें, साधन लागत यानी एक मार्कर को बनाने में जो खर्च आया होगा, उस पूरे खर्च में सरकार ने जो अप्रत्यक्ष कर लगाया, हमने बिक्री कर को, सेल्स टैक्स को जोड़ दिया, ठीक, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया, और उसमें से जो सरकार ने सब्सिडी दिया, फिर उसमें से पूरे टोटल में से छूट को, आर्थिक छूट को, सब्सिडी को हमने घटा दिया, तो जो बच करके आएगा तो इसकी कीमत होगी। यानी अगर एक मार्कर की कीमत 35 रुपए है, ध्यान से सुनिएगा, एक मार्कर की कीमत 35 रुपए, सरकार ने मान लेते हैं उस पर 5 रुपए टैक्स लगा दिया, तो 5 रुपए सरकार ने टैक्स लगाया, तो सरकार का पूरी इसकी कीमत कितनी हो गई, 40 रुपए हो गई। साधन लागत पे 35 रुपए खर्च आया था और सरकार ने इस पे 5 रुपए टैक्स लगाया, तो इसका दाम 40 रुपए हो गया। लेकिन सरकार ने कहा कि हम जो टैक्स लगा रहे हैं इसके बाद अब सब्सिडी 2 रुपए का दे रहे हैं, ठीक, सरकार ने 2 रुपए की अगर सब्सिडी दे दिया, तो ये मार्कर अब मार्केट स्तर पर कितने में बिकेगा, बाजार स्तर पर इसको 38 रुपए में बेचा जाएगा, ठीक, 38 रुपए में जो बेचा गया ये बाजार स्तर पर था। तो हमको निकालना है साधन लागत पर, बाजार स्तर पर नहीं, साधन लागत पर, यानी साधन पे खर्चा है। तो अब क्या करेंगे, इसको साधन लागत पर निकालना अगर रहेगा तो हमें यही करेंगे कि इसमें से जो सरकार ने अप्रत्यक्ष कर लगाया, अप्रत्यक्ष कर को हटा देंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो अप्रत्यक्ष कर निकल जाएगा, ठीक, जो छूट दी सरकार ने। आइए उसको आगे की तरफ देखते हैं, और ध्यान रखिएगा जब सरकार इस पर किसी भी वस्तु के उत्पादित हुई वस्तुओं पर जब सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी 35 रुपए में साधन लागत आए, हम मानते हैं कि एक मार्कर उत्पादित करने में 35 रुपए का खर्च आया, तो सरकार ने इस पे 5 रुपए अपना अप्रत्यक्ष कर लगा दिया, बिक्री कर, तो 40 रुपए बढ़कर हो गया। यानी सरकार जब कीमत लगाती है तो दाम बढ़ता है, और जब सब्सिडी देती है, आर्थिक छूट देती है, तो उसका दाम घटता है, ठीक। जैसे पहले 1000 रुपए का सिलेंडर मिलता था, सरकार 1000 की सिलेंडर, उसका जो भी खर्च आता था
500-600 रुपए के आसपास पहले आता था पूरे सिलेंडर का खर्च। सरकार ने उसको पहले 1000 में बेचवाना स्टार्ट किया, ठीक, टैक्स लगा करके। फिर सरकार ने उसमें 300-400 रुपए करके सब्सिडी देने लगी, तो 600-700-800 के आसपास के गैस मुश्किल से मिल जाते थे। 1000 रुपए खर्च करिए, फिर अकाउंट में बाद में सब्सिडी कट करा जाती थी। अब सरकार ने उसको खत्म कर दिया, सब्सिडी दे ही नहीं रही है, जो है वो मूल रेट पर रख रही है, उस पर अपना टैक्स जोड़ रही है। यही चीज है। तो चलिए आगे की तरफ देखें हम इसमें इसका फार्मूला। इसको याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु के उत्पादित होने पर सरकार, नीचे नोट कर लीजिएगा ना हो तो, जब भी किसी वस्तु की उत्पादित होती है और जब वो मार्केट स्तर में आती है तो सरकार अगर उस पर अपना अप्रत्यक्ष कर लगाती है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने के साथ साथ जब सब्सिडी देती है तो उसकी कीमत घटेगी। आगे की तरफ इसमें देखेंगे हम, फार्मूला लिखिएगा इसमें जीएनपी बराबर जीएनपी, ये फैक्टर कास्ट है। पहले हम लिखेंगे मार्केट प्राइस, क्या मार्केट प्राइस, थोड़ा सा और साइड में लिखे तो एक साथ आएगा। लिखिएगा जीएनपी पहले मार्केट स्तर पर, बाजारी स्तर, तो इसको हम लिखेंगे हिंदी में, लिखेंगे बाजार स्तर पर राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार स्तर पर राष्ट्रीय उत्पाद। अगर इसको हमको निकालना है बाजार स्तर पर, तो हमने क्या बताया कि पूरा जो साधन लागत आया, क्या आया, पूरा जो साधन लागत आया, तो साधन लागत का मतलब पूरा जो जीएनपी आया किस स्तर पर, ठीक, तो ये भी मार्केट प्राइस पर ही होगा। ठीक, इसमें हमने क्या बताया, सरकार के अप्रत्यक्ष कर को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। अप्रत्यक्ष कर को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। फिर क्या हमने बताया, सब्सिडी को, जो सरकार ने सब्सिडी दी, सब्सिडी, ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे, इसी को बोलते हैं आर्थिक छूट। इसको क्या किया जाए, घटा दिया जाए। ठीक, यहाँ हमने बना दिया, इसको घटा दिया जाए। ठीक, सब्सिडी को अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाए और सब्सिडी क्या किया जाए, घटा दिया जाए। किसमें, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, किस पर, बाजार स्तर पर। ठीक, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जीएनपी मार्केट स्तर पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमको साधन लागत पर ज्ञात करना है, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे जीएनपी वही होगा, और यहां लिख लेंगे फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर, तो इसमें हो जाएगा जीएनपी में लिखेंगे फिर जीएनपी, ठीक, क्या, इसमें मार्केट प्राइस, एमपी, जो हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला है बाजार स्तर पर, तो बाजार स्तर में हमने जो निकाला तो सरकार का उसमें टैक्स लगा हुआ है, और हमको निकालना है किस पे, साधन लागत के लिए निकालना है, तो जो साधन में खर्च है उसको निकालना है। लेकिन जब हम बाजार स्तर पर उतार रहे हैं तो बाजार स्तर में क्या है, अप्रत्यक्ष कर उसमें जुड़ा हुआ है और सब्सिडी घटी हुई है, यानी छूट घट गई है, लेकिन सब्सिडी, सॉरी, जो कर है ये जुड़ा हुआ है और सब्सिडी घट गई है। तो हमको क्या करना होगा, कर को घटाना होगा और सब्सिडी को इसमें क्या होगा, जोड़ना होगा, तब हमको साधन लागत होगी। समझ में, मतलब ऐसे समझना है कि हमने बताया था कि मार्कर का 35 रुपए रेट है, ठीक, और इसमें सरकार ने 5 रुपए टैक्स लगा दिया, फिर 2 रुपए का क्या किया, छूट दिया। तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि साधन लागत पर कितना खर्चा है, तो सरकार का जो अप्रत्यक्ष कर लगा है उसको हम घटाएंगे। ठीक, तो हमको सब्सिडी पता तो है नहीं, तो अप्रत्यक्ष कर कितना बड़ा उसी को घटाना है, तो लिखेंगे जीएनपी माइनस, इसमें से लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटाएंगे, ठीक, माइनस सब्सिडी, इसको कोष्टक में कर लीजिएगा। जब ये जाएगा तो यहाँ प्लस कर देगा, तो सब्सिडी इसमें जुड़ जाएगी और अप्रत्यक्ष कर घट जाएगा। इसको नोट भी कर लीजिएगा, इस फार्मूले को।
ये रहा साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद। क्या? राष्ट्रीय उत्पाद। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं? घरेलू उत्पाद। तो उसका भी फार्मूला लिख लीजिए, वही चीज रहेगा, बस नीचे लिख लीजिएगा घरेलू उत्पाद। ठीक, लिखेंगे साधन लागत पर, फार्मूला उसका भी लिख लीजिए, बताएंगे नहीं हम। साधन लागत पर घरेलू उत्पाद, ये राष्ट्रीय उत्पाद था, ये घरेलू उत्पाद है। घरेलू का मतलब जो दूसरे देशों से आकर हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी जो आय को सम्मिलित किया जाएगा। जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां काम कर रहे हैं, उनको, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनकी आय को घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। और जो हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित किए जाते हैं। तो साधन लागत पर घरेलू उत्पाद, तो इसको हम लिखेंगे क्या? साधन लागत पर तो हो जाएगा घरेलू उत्पाद। तो साधन लागत पर घरेलू उत्पाद, इसमें लिखेंगे जीडीपी फैक्टर कास्ट, एफसी, जीडीपी एफसी फैक्टर कास्ट साधन लागत पर बराबर लिखेंगे, इसमें हो जाएगा जीडीपी एमपी मार्केट स्तर पर माइनस अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा माइनस सब्सिडी हो जाएगी। ठीक, थोड़ा हार्ड है, इसको समझना होगा आपको, नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, साधन लागत पर घरेलू उत्पाद, यानी ये राष्ट्रीय उत्पाद हो गया साधन लागत पर, और ये घरेलू उत्पाद हो गया। घरेलू का मतलब हमने बताया कि जो विदेशी कंपनियां, फैक्ट्रियां और जो व्यक्ति हमारे भारत के अंदर आकर के हमारे घरेलू सीमा के अंदर आकर काम कर रहे हैं, वो घरेलू उत्पाद में जोड़े जाते हैं। और जो अपने लोग विदेशों में जाकर के, जो अपने विदेशी में फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, विदेशी हमारे लोग विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है। तो इसमें जो घरेलू उत्पाद आया, इसमें जीडीपी मार्केट स्तर पर, एमपी का मतलब मार्केट स्तर पर, जिसमें से हमने अप्रत्यक्ष कर को घटाकर सब्सिडी को जोड़ दिया है। ठीक, उसको कोष्टक में लिखा गया है। जब माइनस से जाएगा तो अप्रत्यक्ष कर माइनस हो जाएगा, सब्सिडी प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक, अब हम लोग इस साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद देखा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद अब देखेंगे। अब शुद्ध देख लेंगे, बस एक खत्म हो जाएगा, फिर इनमें हम अंतर संबंध देखेंगे। चलिएगा आगे हेडिंग डालेंगे साधन लागत पर, साधन लागत पर क्या? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, ये हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या? NNP, किस पर? फैक्टर कास्ट, साधन लागत पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट हो जाएगा। ठीक, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर, ये शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद था, लिखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, किस पर देखेंगे? शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम हो जाएगा, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद में लिखेंगे NDP, किस पर? फैक्टर कास्ट, यहां भी लिख लेंगे साधन लागत पर। ठीक, इसमें बस फार्मूला हम लिखवाएंगे। ठीक, इसमें साधन लागत पर है तो हो जाएगा नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट्स एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद का मतलब अपने देश के अंदर जो चीजें उत्पादित हुई, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब जो विदेश में वस्तुएं उत्पादित हुई। ठीक, तो इसमें नोट करना है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना भी है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घरेलू उत्पाद और क्या शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय उत्पाद में, इसमें हो जाएगा, लिखिएगा, इसमें हो जाएगा NPFC फैक्टर कास्ट बराबर, ठीक, बराबर इसमें हो जाएगा, लिखेंगे इसमें NDP, ठीक, NDP किस पर, फैक्टर कास्ट प्लस लिखेंगे अपने, सीधे इस तरह लिखिए, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाल रहे हैं, क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस पर, साधन लागत स्तर पर, हमने लिख दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट किस पर, फैक्टर कास्ट पर। कब, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद पर, किस पर, फैक्टर कास्ट में क्या करते हैं अपने देश के अंदर। जब पूरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाला जाएगा तो जो अपने देश की शुद्ध घरेलू उत्पाद है, जो अपने देश का घरेलू उत्पाद आया है, उसमें क्या हमारे देश के अंदर जो विदेशी काम किए हैं उसको हमने क्या किया, यहां से घटाया है। ठीक, जो ये विदेशी हैं, ठीक, यम के ऊपर लिख लीजिएगा, ये विदेशी और ये देशी, अपने देशी जो हैं ये अपने यहाँ काम किए हुए हैं, और एम जो विदेशी हैं जो आकर के हमारे यहाँ आकर काम किए हैं, और जो हमारे देश के लोग हैं विदेश में जो जाकर काम किए हैं। तो जो हमारे देश के लोग हैं वो कमा रहे हैं तो हमको देंगे, हमारे देश के लिए अपने लिए इनकम ले आएंगे, तो हमने उसको अपने घरेलू उत्पाद में, यहाँ NDPFC का मतलब है, यहाँ कोष्टक में नीचे लिख लेंगे, नीचे साधन स्तर पर, कहां पर, इसका मतलब है साधन स्तर पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक, समझिएगा। जो साधन स्तर पर शुद्ध घरेलू अपने घर की जो आय आई, तो उसमें जो हमारे लोग, जो देसी लोग हैं विदेशों में जो जाकर काम कर रहे हैं, इसको हमने यहीं पर क्या किया है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब उन दोनों का अंतर, उसी को हम जोड़ लेंगे, प्लस एक्स करेंगे, किसमें, साधन स्तर पर जो घरेलू उत्पाद यानी GDP हमें मिला है, शुद्ध GDP जो NDP मिला है शुद्ध, ठीक, और जो इसमें से विदेशी हमारे देश में आकर के कमा कर गए हैं हम उनको घटा देंगे तो हमको शुद्ध मिल जाएगी। यानी हमारे देश के अंदर जो लोग काम किए वो विदेशी थे आकर के हमारे यहाँ किए, तो उनको हम अपने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाएंगे, और जो लोग हमारे विदेशों में जाकर काम किए हैं उनकी आय को क्या करेंगे, हमारे जो लोग हैं विदेशों में उनको जोड़ लेंगे। तो वही तो हमने किया है, NDPFC में x को जोड़ा, m को घटाया, जिसके अंतर को हम बोल देते हैं विदेशों से प्राप्त क्या, शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त, विदेशों का मतलब जो हमारे लोग विदेशों में काम किए, जो शुद्ध आय प्राप्त हो रही। शुद्ध आय कैसे प्राप्त होगी, जो इसमें लिखा गया शुद्ध कारक आय। कारक आय का मतलब जो हमारे यहाँ विदेशी काम किए और जो हमारे लोग विदेश में काम किए उन्हीं के अंतर कर देते हैं, यानी x माइनस m, देशी माइनस विदेशी कर दिए, तो जो दोनों की आय का शुद्ध कारक आएगा उसी को जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है,
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है किस पे, साधन लागत पर, यानी एनएनपी प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद में देखेंगे क्या होता है, तो इसको नोट करेंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या हो जाएगा, इसमें एनडीपी, इसको नोट करिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताते हैं, ठीक, नोट करिए उसको जल्दी। हो गया? चलिएगा आगे की तरफ। इसमें हम देखेंगे तो ये रहा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और साधन लागत पर अब शुद्ध घरेलू उत्पाद हम देखेंगे। क्या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी लिखेंगे एन डी पी एफ सी। एनडीपीएफसी का मतलब, इसको हम हिंदी में लिखेंगे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू, डोमेस्टिक हो जाएगा, घरेलू उत्पाद जो आया एनडीपीएफसी, ठीक वही चीज हमने इधर हिंदी में लिखा। इसमें हो जाएगा एन डी पी सॉरी एनडीपी एनएनपी, हाँ एनएनएफसी लिखेंगे इसमें, एनएनपीएफसी माइनस विदेशियों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, इसको नोट कर लेंगे। हमने क्या बताया कि जब साधन लागत पर शुद्ध घरेलू अपनी सीमा के अंदर आय ज्ञात करते हैं, तो जो राष्ट्रीय उत्पाद हमारा निकल करके आया है उसमें से जो बचा हुआ विदेशों से शुद्ध प्राप्त कारक आय जो कुछ बचा है, अगर उसको पूरा निकाल देते हैं, जैसा मतलब हमने जो हमारे देसी लोग काम किए कहाँ पर, विदेशों में, और जो विदेशी हमारे यहाँ काम किए, उनके अंतर के बाद जो कुछ भी बचता है, अगर उसके बाद भी हम इसके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से उसको भी घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, घरेलू सीमा के अंदर, यानी जो शुद्ध घरेलू आय प्राप्त हुई है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो निकला है उसको निकाल देते हैं। तो ये रहा, ठीक। हम लोगों ने इसको कई क्रम में देखा कि साधन लागत पर पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फिर सकल घरेलू उत्पाद, फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद, किस पर, साधन स्तर पर, और एक बार बाजार स्तर पर देख लिया। हम लोग अगली कक्षाओं में इसके अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखेंगे और किताबों से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी, और इस तरह से सोचेंगे कि आप 1 से 2 दिनों में आ जाए तो ये मामूली बात नहीं, इकोनॉमिक्स, ठीक। समझते रहिए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, और आज की कक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास के संचालन हुआ है, ठीक।
आप बेहतरीन तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास को पूरी क्लास यूट्यूब पे जैसे प्राचीन इतिहास पढ़े, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़े, उसी प्रकार पढ़ सकते हैं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।